वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फंक्शन आपके पास गिवन है। फंक्शन की सबसे पहले किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी डोमेन और उसकी रेंज किस तरह डिफाइन है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में रियल से रियल था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास इंटरवल गिवन था, जैसे कि इस तरह -1 से 5। उससे पहले पॉजिटिव रियल नंबर था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अब आपको ये देखना है कि फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है। अब यहाँ पे रियल नंबर से रियल है। अब फंक्शन इन्होंने देखें दो हिस्सों में डिफाइन किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि फंक्शन की वैल्यू 0 होगी जब आप x की कौन सी वैल्यू लेंगे, q मीन्स रेशनल। और कहा गया है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 जब आप x की वैल्यू क्या लेंगे, r-1 का मतलब होता है इरेशनल। ठीक। अब q इज बीइंग द सेट ऑफ रेशनल्स, अदरवाइज इरेशनल। अब आप वैल्यू फाइंड करें। फाइंड रेडिकल 3 फंक्शन की 1/2 2 पाई एंड द वैल्यू ऑफ 1.5। तो बहुत ही ईजी है। इसमें क्या करना है, बस ये आपको देखना है कि रेडिकल 3 1/5 2 पाई 1.5 इनमें से रेशनल कौन सा है, रेशनल कौन सा है। अगर रेशनल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, इरेशनल होगा तो 1। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्वेश्चन है 3 का 6 सॉल्यूशन। अब फंक्शन आपके पास है दो हिस्सों में। फंक्शन दो हिस्सों में कैसे, रेशनल नंबर के लिए क्या है 0, इरेशनल नंबर के लिए है आपके पास 1। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास फंक्शनल की वैल्यू फाइंड करें रेडिकल 3, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें 1/5, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें 2, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें पाई, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें 1.5। सेम सारी बात। अब देखें यहाँ पे, अब ये कौन सा नंबर है, रेडिकल 3, इरेशनल। तो इरेशनल के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1, सेम एज इट इज फंक्शन की 1/5 पे 1/5 कौन सा नंबर है आपका, रेशनल। वो नंबर जो p/q की फॉर्म में वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, सेम एज इट इज 2 की वैल्यू क्या होगी, रेशनल नंबर है, किसी भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, सेम एज इट इज पाई। पाई कौन सा नंबर है, इरेशनल, तो पाई की वैल्यू क्या होगी 1, सेम एज इट इज 1.5 अगर इसका डेसिमल हटाएंगे 1.5 हटाएंगे तो 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। तो ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह था। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपके पास 3 फंक्शन डिफाइन है। मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम फंक्शन का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो उसमें ये था फॉर्मलाइजेशन ऑफ फंक्शन। तो देखें यहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा फंक्शन मिलके, जैसे कि ये 2 फंक्शन है, इस क्वेश्चन में ये 3 फंक्शन है, ये तीनों मिलके फंक्शन एक नया फंक्शन बना जिसका नाम है f(x). जब इसके लिए फंक्शन डिफाइन है -∞ से 1, ओपन इंटरवल का मतलब है, एक बात गौर कर लें कि बाउंड्री वाले नंबर शामिल नहीं होंगे, इनके दरमियान जितने भी नंबर होंगे वो शामिल होंगे। -∞ से, अब जैसे कि 1 से पहले कौन से आते हैं 0, 0.5 0.6 0.7, ये सारे नंबर आएंगे। -∞, -1 -2 -3 ये सारे आएंगे, लेकिन -∞ तक नहीं आएंगे। और इसके अंदर वो नंबर आएंगे जो 1 और 2 के दरमियान होंगे। अब ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो लाजमी बात है कि इसकी 1 और 2 भी शामिल होगा। सेम एज इट इज़ ये ओपन है तो ओपन 2 शामिल नहीं होगा और +∞ तक जाएंगे। तो सेम ये वैल्यू इमेज ऑफ 0, इमेज ऑफ 0 का मतलब है कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब 0 के लिए अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ, बाकी ये 3 आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 7। अब आपके पास वो कह रहे हैं फाइंड
पार्ट 1 कर रहा हूँ, इमेज ऑफ 0। अब 0 की इमेज आपको फाइंड करनी है। अब 0 की इमेज के लिए अब आप सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि 0 कहाँ मिलेगा। अब देखें ये नंबर क्या है 2 और उसके बाद क्या कहला प्लस। अब ओपन इंटरवल है 2 तो शामिल नहीं होगा, प्लस का मतलब है प्लस में जा रहे हैं। 2 के बाद क्या आएगा 3 4 5 ये चलता रहेगा, इसका मतलब 0 इसमें शामिल नहीं है। इसमें देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि 1 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान 0 मिल जाएगा। 1 से पहले कौन सा हो 0.5 0.4 0.01 0 मिल जाएगा ना। तो 0 के लिए कौन सा फंक्शन उठाओगे x माइनस 1। तो फंक्शन f ऑफ x 1 माइनस x। कौन सी इमेज है 0 इमेज है। इमेज का मतलब है डोमेन कि कौन सी इमेज का मतलब यूँ कह लें आप कि तस्वीर क्या बनेगी 0 के ऊपर। तो 0 पे आपने 1 पुट, यहाँ पे x की जगह 0 तो यहाँ पे भी क्या पुट करेंगे 0 1। तो इमेज 0 की इमेज क्या बनी 1। सिंपल क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ये था। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास कह रहे हैं प्रूफ करें फंक्शन 6 जो था वो नाइदर इवन और नाइदर 1 1 और नॉर 1 2 आल्सो फाइंड रेंज। अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 में जो सिर्फ 2 ही रास्ते थे। क्वेश्चन नंबर 6 में था कि रेशनल और इरेशनल। अगर रेशनल नंबर है तो कहाँ मुड़ जाएगी कहानी 0 की तरफ, क्योंकि 0 है उसके लिए। इरेशनल है तो 1 के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी ये है, अगर आप क्वेश्चन 8 ये ए है, ये आपका बी सेट है। एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से क्यू से, एक्स बिलोंग करेगा आर माइनस 1 यानी इरेशनल से। दो ही चीज़ें थी आपके पास 0 और 1। रेशनल के लिए क्या फंक्शन था 0, इरेशनल के लिए 1। तो अब एक बात गौर करने वाली है 1 1 फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी कि हर मुख्तलिफ डोमेन की कोई मुख्तलिफ रेंज होगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, रेशनल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो उसकी इमेज क्या है 0। इरेशनल नंबर क्या है उसकी इमेज क्या है 1। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है, आपका कौन सा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। और इस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज का जो सेट बनेगा, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा 0 और 1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास गिवन है। तो ये नाइदर 1 1 1 1 तो नहीं है, क्या है ऑन टू है। ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी, कंप्लीट रेंज उसकी क्या हो फिल हो, कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी तरीके, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ट्राई कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं आपके पास दो पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपके पास f एंड g। आपके पास फंक्शन f दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f of x is equals to x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। f of g दे रखा है x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। अब वो कह रहा है फाइंड कंपोजिशन ऑफ f of g, g of f, show that f of g नॉट इक्वल टू f of a, डिटरमाइन f प्लस g, f के अंदर -3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2g। अब सेम एज इट इज़ ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। एक पार्ट f of g करके दिखा रहा हूँ मैं किस तरह होगा। f of g सबसे पहले सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है f of g। अब f of g को मैंने लिखने का तरीका आपको पहले ही बता देता। f of g का मतलब है कि f के अंदर आप किसको पुट कर दें g को। तो अब f के अंदर g को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा g ऑफ x। तो f ऑफ g इज इक्वल्स टू f g x क्या है x प्लस 1। अब देखें ये वही वैल्यू है जैसे कि अभी हम वैल्यू पुट फाइंड कर रहे थे ना फंक्शन की। 2 पे वैल्यू क्या होगी, तो जहाँ पे 2 था
वही पुट कर रहे थे। अब फंक्शन की एक्स प्लस वन, तो कौन सा फंक्शन है एफ, एफ के अंदर एक्स जहाँ भी होगा एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस वन। जैसे कि एफ ऑफ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। पहले मैंने फंक्शन का स्केच बना लिया, वो कैसे, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने एक्स छोड़ दिया माइनस थ्री, मैंने एफ फंक्शन उतार लिया मैंने सिंपल। अब क्या पुट करना है, एक्स प्लस वन एक्स की जगह पे, तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। तो इसको सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री प्लस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को प्लस माइनस एक्स माइनस वन और ज़ीरो। तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। अब इनको सब सॉल्व करेंगे, जो भी आपके पास आंसर आए वो आपका वैल्यू होगी। तो उसमें आपके पास माइनस टू आंसर आ रहा है, प्लस टू, ये आपकी वैल्यू है। सेम एज इट इज़ आपके पास जी ऑफ एफ भी इसी तरह फाइंड होगा। इन दोनों को सॉल्व करिएगा, दोनों का आंसर बराबर नहीं आएगा। बाकी ये है एफ प्लस जी, एफ के अंदर जी को प्लस कर लो, जैसे कि हम दो नंबर्स को प्लस करते हैं, दो एक्सप्रेशन को प्लस करते हैं, सेम एज इट इज़ प्लस होगा। एफ के अंदर माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कर दें, जी को मल्टीप्लाई कर दें टू से, एफ जी को मल्टीप्लाई कर दें, कैन यू फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ जी। अब इस तरह फाइंड कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। हमारे 3 क्वेश्चन रहते हैं इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मौजूद है प्रीवियस लेक्चर की, अगर किसी को चाहिए हो तो वहाँ से हासिल कर सकते हैं।